बिहार में चिराग पासवान के विधायक सत्ता में रहकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह बगावत है, कोई रणनीति या फिर बिहार की राजनीति में एक नया प्रयोग जिसके केंद्र में है खुद चिराग पासवान। वो चिराग जो बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, वो चिराग जो खुद सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन आज उन्हीं की पार्टी के विधायक अपनी ही पार्टी के विधायक पर अपनी ही सरकार के मंत्रियों को बेनकाब कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर कैमरों के सामने तस्वीरें लहराकर सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सवाल सीधा है, क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी को जनता की असली आवाज बनाना चाहते हैं या नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व वाली इस सरकार पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है, चिराग जब भी अपनी ही सरकार पर हमलावर हुए हैं, बिहार की सियासत में हलचल पैदा हुई है और अब एक बार फिर वही संकेत मिल रहे हैं। आज का मुद्दा गर्म है क्योंकि यह सिर्फ सवाल नहीं बल्कि सत्ता के अंदर शुरू हुई एक राजनीतिक लड़ाई की आहट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक ऐसा मुद्दा जो विधानसभा सत्र से निकला है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चिराग पासवान की पार्टी के नए और बदले से रुख की। हम बात करेंगे आखिर क्यों उनके विधायक सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रहे हैं। हम आज बताएंगे कि आखिर क्यों लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक अपनी ही पार्टी के दूसरे विधायकों के दावों को खारिज करते हुए गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम बताएंगे कि क्या यह चिराग पासवान की कोई रणनीति है या उनकी बिहारी फर्स्ट को लेकर नई रणनीति। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या यह चिराग पासवान के मिशन 2030 की तैयारियों की शुरुआत है। चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको फिर से सिलसिलेवार विधानसभा में अपनी ही सरकार पर हमलावर नजर आने वाले चिराग पासवान के विधायक के नए आरोपों से रूबरू करवाते हैं। बिहार विधानसभा में बजट सत्र और अचानक सरकार के ही साथी घटक दल के नेता अपनी ही पार्टी और सरकार के मंत्री के दावों को खारिज करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक मुरारी गौतम एक बार फिर से सदन में खड़े होते हैं और अपनी ही सरकार के PHED मंत्री संजय कुमार सिंह के जवाबों को सिरे से खारिज कर देते हैं। अब मामला समझिए, रोहतास क्षेत्र में नल जल योजना पर सवाल उठते हैं तो जवाब में PHED मंत्री संजय कुमार कहते हैं कि पेयजल की कोई समस्या नहीं और फ्लोराइड का समाधान हो चुका है। लेकिन इस पर लोजपा विधायक मुरारी गौतम कुछ तस्वीरें विधानसभा में लहरा देते हैं। तो दिखाते हैं कि सूखी टंकियां, बंद नल और पानी के लिए तरसते लोग, और फिर अपने ही मंत्री के दावों को खारिज करते हुए आरोप लगाते हैं कि संबंधित अधिकारी अपने ही मंत्री को गुमराह कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, यह हमला विपक्ष नहीं कर रहा, यह हमला सरकार के अंदर से आया है। क्या यह सिर्फ एक विधायक की नाराजगी है या फिर यह वही चिराग मॉडल है जिसमें शायद तय है कि सत्ता में रहो लेकिन जनता के मुद्दे पर अपनी सरकार, अपने मंत्रियों को छोड़ो मत। इतना ही नहीं, उन्हें देख तेघड़ा के विधायक रजनीश कुमार भी उठ खड़े हुए। अब उन्होंने दावा किया कि 280 नल जल योजनाओं में से ज्यादातर बंद हैं, ऑपरेटरों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, रखरखाव की पूरी तरह ठप है। हालांकि मंत्री जी ने आंकड़े गिनाए लेकिन जवाब पूरा होने से पहले ही सत्ता की कुर्सी असहज हो चुकी थी। विधायक ने पलटवार किया, सरकार का जवाब सच्चाई से कोसों दूर। अब ऐसे में सवाल और बड़ा हो गया, क्या लोजपा विधायक को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं या जनता का गुस्सा इतना है कि चुप रहना राजनीति में खुद पर बहुत भारी पड़ सकता है। हालांकि मामला गरमाया तो पूर्व की तरह एक बार फिर से स्पीकर प्रेम कुमार ने बीच बचाव किया। उन्होंने विधायक मुरारी गौतम से कहा कि आप जो कहना चाहते हैं वो बातें रिकॉर्ड में आ गई हैं।
इसके साथ ही उन्होंने विभागीय मंत्री से कहा कि वे इसकी एक बार फिर से समीक्षा करें। आपने जो सुझाव दिए हैं अगर पुनः उन बिंदुओं पर विचार की। उन्होंने मुरारी गौतम से कहा कि आपने जो विचार रखे हैं सरकार उन बिंदुओं पर दोबारा से विचार करेगी। अब विधानसभा में एक दिन और पीछे चलते हैं। लोजपा विधायक ने खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से पूछ लिया था कि स्टेडियम बने लेकिन खिलाड़ी कहां हैं, सुविधाएं कहां हैं, और क्या स्टेडियम के नाम पर सिर्फ बाउंड्री बनाकर सरकार बिहार में खेल क्रांति लाएगी। उस दौरान भी सरकार को घिरता देख स्पीकर प्रेम कुमार को बीच बचाव करना पड़ा था। वह बोले थे कि केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत देश भर में खेलों को बढ़ावा देने का अभियान चल रहा है। ऐसे में राज्य में भी खेलों की बुनियादी सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी सीट से निर्देश भी दिए कि खेल मैदानों और स्टेडियमों की स्थिति में सुधार किया जाए। अब ये सरकार के ही साथियों के सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि कुछ राजनीतिक संदेश थे जिसे अब लगातार सदन भी समझ रहा है। और यही लोजपा की ओर से जनता को समझाया भी जा रहा है कि लोजपा सत्ता में है लेकिन आंख मूंद कर सरकार के साथ खड़ी नहीं। वह सरकार के गलत नजर आने वाले हर घटनाक्रम पर विपक्ष बनकर सवाल पूछेगी। और यही खुद चिराग पासवान कहते हैं कि अब सारे काम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नाम, यानी कैसे बिहार का उद्धार हो और कैसे बिहारियों का। वह जनता से जुड़े हर मुद्दे पर न्याय इंसाफ की मांग करने वालों के पक्ष में खड़े नजर आएंगे। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में भी लोजपा के कई नेताओं ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर, गृह मंत्री पर, इनके खिलाफ एक मोर्चा सा खोल दिया था। लोजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल सीधे गृह मंत्री से मिलता है। बात साफ और स्पष्ट शब्दों में कही गई, पीड़ित परिवार की मांग पर संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच हो, तुरंत कार्रवाई हो और चाहे दोषी कोई भी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। अमूमन यह विपक्ष की भाषा लगती है, लेकिन यह सत्ता की पार्टी बोल रही थी। अब तस्वीर साफ होने लगी है और यहीं से संकेत मिल रहे हैं कि चिराग पासवान शायद एक नई राजनीतिक लाइन खींच रहे हैं। सरकार में रहो लेकिन जनता के मुद्दे पर सबसे आगे दिखो। याद कीजिए पिछले कार्यकाल में जब चिराग पासवान ने अपनी ही गठबंधन सरकार पर हमला बोल दिया था, कानून व्यवस्था पर सवाल, नीतीश कुमार पर निशाना। क्या कहा था चिराग ने, याद है? ऐसे सरकार के साथ होने पर शर्म आती है। हालांकि तब कई लोगों ने कहा कि यह सीटों की राजनीति है, सीट बंटवारे को लेकर यह उनके दबाव की राजनीति है। बाद में उस रणनीति का फायदा भी चिराग पासवान को मिला और लोजपा को मिला, लेकिन चिराग के जनता के साथ खड़े होने का फायदा चिराग पासवान और उनकी पार्टी को भी मिला। वो 19 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रहे। तो क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? चिराग पासवान अब खुलकर कह चुके हैं कि हमारी नजर 2030 पर है। जब सरकार गठन से पहले उनसे पूछा गया था कि क्या आप मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, तो उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि भविष्य की ओर इशारा किया। असल में एक भविष्य के राजनेता की निशानी यही होती है कि वह अपनी अलग पहचान बनाए, जनता के मुद्दों पर आक्रामक होता हुआ नजर आए और जनता के साथ खड़ा भी नजर आए। ऐसी छवि बने कि वह किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी जनता के साथ और उनके दबाव में आकर काम करता है, सत्ता में रहकर भी संघर्ष की छवि बनाए। तो आज का मुद्दा गर्म है क्योंकि मौजूदा हालात चिराग की और कुछ ऐसे ही इशारे कर रहे हैं। और अब कुछ सवाल हमारे दर्शकों से, आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति का अगला पावर सेंटर बनने की तैयारी में है? क्या लोक जनशक्ति पार्टी सरकार के अंदर विपक्ष बन रही है? अगर यह सच में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की राजनीति है तो बिहार में बड़े बदलाव दिख सकते हैं, लेकिन अगर यह सिर्फ रणनीति है तो याद रखिए राजनीति में सबसे खतरनाक खिलाड़ी वही होता है जो सत्ता में रहकर भी खुद को सिस्टम से अलग दिखा दे। और फिलहाल यह खिलाड़ी का नाम है चिराग पासवान। मुद्दा गर्म है कि आज के एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर से ऐसे एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।